हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग का टाइम है, कल का व्लॉग जहाँ से एंड किया था ना, अगेन वहीं से स्टार्ट हो गया है। पूजा पाठ एंड क्लीनिंग वगैरह वो सारा कुछ हो चुका है। कल वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। तो आज मैं इस टाइम पूजा पाठ हो गया, उसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ आज का वीडियो। तो यहाँ पे ना मुझे सब्ज़ी कट करना था, तो सब्ज़ी मैं ले आई थी फ्रिज से निकाल के। और आज खाने में बनाऊँगी बैगन आलू की सब्ज़ी। और आज मुझे प्याज का पेस्ट भी बनाना है, जो कि मैं स्टोर करके बना के रख लेती हूँ। आप लोगों ने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा। तो वही मैं प्याज लहसुन है सुबह सुबह लेके बैठ गई हूँ, मतलब खड़ी हो गई हूँ यहाँ पे किचन में। और इधर दूध बॉईल होने के लिए रख दिए है, गाय वाला भैंस वाला दोनों ही। और अभी चाय नहीं बनाई है मैंने सुबह में मतलब ड्रिंक पिया था, उसके बाद में 2 बनाना खा लिया। तो चाय वगैरह मैं बहुत ही कम पीती हूँ इस टाइम। कभी पीती भी हूँ, कभी नहीं पीती हूँ। और पीऊँगी तो थोड़ी सी पीऊँगी, जब ये उठ आएंगे ना उसके बाद में, जब ये अपना नाश्ता करेंगे तभी मैं पी लूँगी। और यहाँ पे मैं प्याज लहसुन, और आज अदरक थी नहीं, मंगाना है मुझे। तो बस प्याज लहसुन एंड हरी मिर्च का ही पेस्ट बनाऊँगी, उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। और सच में बता रही हूँ, अगर आप स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहते हैं ना, तो कुछ कुछ जो होते हैं चीज़ें वो सब अपना मतलब पहले से बना के रख लो ना, तो ऐसा सही रहता है। कि अगर बच्चे वाला आप मतलब मोम्स हो, न्यू मोम्स हो, या फिर आपके 2-3 बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, आपको बहुत जल्दी रहता है, तो फिर उसके लिए ना पेस्ट वगैरह अगर आपके यहाँ फ्रीज़ है तो स्टोर करके थोड़ा सा बना के रख लो ना, तो उससे आपको सुबह में आसानी होगी। बच्चों का टिफ़िन जो है ना, लंच बॉक्स रेडी करना होता है, तो उसमें आपको देरी नहीं हुई होगी बिल्कुल भी। और बच्चे भी अच्छे से खुश होके जाएंगे। और आज तो पता है फ्रेंड्स, आज तो मेरे साथ वो हो गया जो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है। आज हुआ ये, मैं कभी भी प्याज वगैरह कट करती थी ना, भले ही 2 गांठ कट करूं, बट मेरे आंसू तो निकलते ही निकलते थे। बट आज मैंने इतना सारा प्याज कट किया, बिल्कुल भी एक आंसू नहीं निकला। पता नहीं क्यों। क्योंकि कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, अगर आप प्याज कट कर रहे हो, प्याज की तरफ ही ध्यान लगा के कट करोगे कि हाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ, तो आपके आंसू ना ऑटोमेटिक ही निकल पड़ेंगे। और अगर प्याज कट करते टाइम आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे इधर उधर का। और इस टाइम सच बताऊँ, मैं अपने ब्लॉग के बारे में सोच रही थी। मेरा इस टाइम ना पूरा दिन रात मेरा चैनल पे ही जाता है। मैं अपने चैनल को ही देखती रहती हूँ, बस सर्च करती रहती हूँ कैसे व्यूज़ बढ़ाऊँ, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ। बस चैनल के बारे में पूरा दिन रात सोचती रहती हूँ। तो वही मैं सोच रही थी, तो इसलिए मेरे आंसू तो निकले ही नहीं बिल्कुल। एंड उसके बाद मैं लहसुन छील रही हूँ उसके लिए, बैगन आलू के लिए। क्योंकि बैगन आलू छौंकती हूँ ना, तो प्याज का पेस्ट तो डालती हूँ, ऐड करती हूँ। एंड जो मेथी होती है वो भी थोड़ी सी ऐड करती हूँ, ताकि उसका बादीपन बैगन का निकल जाए। और लहसुन भी ऐड करती हूँ। तो लहसुन छील के रख लिए हैं। और आज ना दाल वगैरह नहीं बनाऊँगी, मैं थोड़े से रसीले से बैगन बनाऊँगी, तरी वाली सब्जी। बाकी दाल चावल ये कुछ नहीं बनाऊँगी, बस बैगन आलू रोटियाँ बनाऊँगी। और सुबह थोड़े से आलू बनाऊँगी सूखे वाले, जो कि कल मैंने बॉयल किए थे, तो फ्रिज में 2-3 पड़े रखे हैं, तो उनको ही छील के उसको सूखे आलू बना लूँगी और पराठा बना लूँगी। तो वो सुबह में मैं और ये खा लेंगे। और उसके बाद में खाना बना के रख दूँगी इसी टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण वाली गर्मी तो बिल्कुल कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बरसात हो ही नहीं रही है बिल्कुल। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस बार बरसात हुई है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। बारिश बरसात का मौसम भी जा रहा है, बट बारिश नहीं हुई है। और गर्मी तो फिनिश होने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। और बैगन ना एकदम से बेकार वाले थे, इतने मोटे मोटे कीड़े थे। 7 बैगन में 2 बैगन निकले थे अच्छे से, बाकी सारे बैगन खराब निकल गए थे। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, ऊपर से तो अच्छे लग रहे थे, अंदर से बेकार। ये देखिए 2 बैगन हैं, तो इसलिए मैंने 3 आलू कट किए थे। और ये देखिए सारे ख़राब निकल गए हैं, पूरे पूरे बैगन ख़राब निकल गए हैं। और ऊपर से अच्छे लग रहे थे, बट अंदर से वो ख़राब निकल गए। ये लहसुन छिल दिया है, दूध भी सारे बॉयल हो गए हैं। अब मैं प्याज का पेस्ट बनाऊँगी। और मिक्सी ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, जब प्याज का पेस्ट बनाती हूँ थोड़ा सा प्याज वैसे ही रहता है ना, तो इससे ना ऐसा लगता है कि सिल पे पीसा हो मैंने प्याज। और सिल पे पीसने के बाद में मसाले, उसके बाद में सब्ज़ी बनाओ ना, तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। उसका मुकाबला तो ये मिक्सी वगैरह कभी कर ही नहीं सकते। बट मेरे यहाँ सिल है नहीं, मुझे ख़रीदना है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ले लूँ। और बाबू जग गए थे ना, उठ गए थे, तो इसलिए मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है।
और मिक्सी में यहीं पे रखी हुई है ना फ्रिज के पास में, ये जो अलमारी जैसी उसी पे, तो वहीं पे पीस लेती हूँ। ये देखिए पेस्ट कितना प्यारा बन के रेडी हो गया है। अब ये मेरा कम से कम 6 दिन तो चल ही जाएगा आराम से। और मेरे ना मैं उस किचन में भी एक वोट लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी पीस सकती हूँ मिक्सी लगा के। बट वहाँ पे ना जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है ना, तो वो लगा रखा है उसका प्लग ना थोड़ा सा टाइट है, तो रोज़ रोज़ निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। थोड़ा ऊंचाई पे भी लगा है, तो इसलिए मैं ये जो पीसना होता है, जो भी पीसना होता है वो मैं अंदर ही जाके पीस लेती हूँ। फ्रिज का प्लग निकाल देती हूँ, वहीं पे मिक्सी का प्लग लगा लेती हूँ। उसके बाद में फिर फ्रिज का प्लग अगेन लगा देती हूँ। उसके बाद में सब्जी छकने लगी थी। और मैं इनसे बोली थी कि मेरे लिए कढ़ाई ला दो, मुझे कढ़ाई भी बहुत ही जल्द मंगानी है, तो मैं बहुत जल्द मंगाऊंगी, आपके साथ में शेयर भी करूंगी। ये छोटी कढ़ाई ना बहुत ही ज़्यादा हल्की है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करूँगी, क्योंकि तरी रखूँगी। तरी ज़्यादा नहीं रखूँगी, बस लगी लिपटी सी रखूँगी, बट पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया था, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और हल्की कढ़ाई है ना, तो बहुत ही जल्दी जल जाती है, तो इसलिए उसके बाद सब्ज़ी बन करके रख दूँगी, बनेगी आराम से। उसके बाद में चाय पीऊँगी जाके। अब थोड़ा सा टाइम हो गया है, चाय ले जा रही हूँ मैं। और रुद्र के पापा ना थोड़ा सा लेट उठे थे, 9 बजे उठे थे, तो ज़्यादा ही टाइम हो गया था। मुझे तो उठे कम से कम, मैं 5 बजे उठी थी। कल वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो 9 बज गया था मुझे चाय पीने का। थोड़ा सा मन होने लगा था, एक तो हेयर वॉश किया था तो और ही, तो मैं यहाँ पे चाय पीने लगी थी। ये नहाने गए हैं और बाबू ना यहीं पे मेरे सामने ही खड़े हुए हैं, अपने कुछ कुछ बातें कर रहे हैं मेरे से। और ना आज का ब्लॉग ना फ्रेंड्स पूरा वॉच कीजिएगा, आगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बाबू की मौसी आई थी, और ये देखिए बाबू को कार्टून देख रहे हैं। सुबह सुबह ही रोने लगे थे कार्टून के लिए, कुछ भी एप्पल वगैरह नहीं खाया था। और बाबू एंड बाबू के पापा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लेट उठे थे। फिर उसके बाद में आ गई थी बाबू की छोटी मासी। और बाबू की छोटी मासी ना बहुत दिनों के बाद आई हैं, बहुत दिनों के बाद। और वो भी आती भी नहीं, मैंने बहुत बुलाया, बहुत बुलाया। पता नहीं फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम में क्या ही प्रॉब्लम आ रही है। जब से मैंने मोबाइल चेंज किया है ना, तो मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, वो ओपन नहीं हो रही है। और एक्चुअली ना मैं पासवर्ड भूल गई हूँ, तो इसलिए पता नहीं। वैसे बिना पासवर्ड भूल जाती थी ना, तो भी मैं अपनी ऑन कर लेती थी, पर इस बार नहीं ऑन हो रही है। पता नहीं क्या हो गया, इंस्टाग्राम भी नहीं ओपन हो रही है और ना ही फेसबुक ओपन हो रही है। और इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स ना अच्छे खासे हैं। पहले तो 15,000 के समथिंग थे, अभी इस टाइम पे 11,500 हैं। और बहुत ही अच्छी मेरी आईडी, बहुत ही मतलब मेरा एक होता है ना कि आईडी से लगाव हो जाता है। न्यू भी बना सकती हूँ, बट न्यू में वो मतलब कि मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आएगी जो उस आईडी में आती थी। बहुत अच्छी मेरी आईडी थी, और बहुत ही ज़्यादा मैंने मेमोरीज सेव कर रखी थी अपने बाबू की। पता नहीं कैसे ही ऑन होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। इनसे बोला था मैंने किसी से मेरी ओपन करा दो, तो ये बोल रहे थे चलो देखते हैं। तो इसीलिए मैंने रुद्र की मौसी को बुलाया था, क्योंकि रुद्र की मौसी ऑन कर लेती है, ओपन कर लेती है आईडी बिना पासवर्ड के भी। बट फिर भी उन्होंने भी नहीं ऑन कर पाया था। पता नहीं मेरी आईडी में क्या ही दिक्कत हो गई। काफ़ी देर बेचारी 1 घंटे कम से कम लगी नहीं, बट नहीं ओपन हुई थी। ना ही फेसबुक ओपन हुई थी, ना ही इंस्टाग्राम ओपन हुई थी। पता नहीं क्या हो गया। और देखिए कैमरा जैसे सेट हुआ, देखते हैं ना बाबू, तुरंत बाबू का अब ये रूटीन हो गया है कि अपनी जो भी ये गृहस्थी है ना, जो भी जितने भी ये क्या ही बोल सकती हूँ उनको, चिल्लर चापड़, जो भी चिल्लर पार्टी है ना, उनको कैमरे के सामने ऐसे रख देते हैं जैसे कि क्या ही बताऊँ मैं। आप देख सकते हैं, मतलब हम लोग उधर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, बाबू को बुला भी रहे थे कि मौसी कितने दिन के बाद आई है, और वो एक फ़ोटो क्लिक कर लेते, बट बाबू नहीं आ रहे थे। बाबू अपनी गृहस्थी में ही रमे थे और बिजी थे बहुत ही ज़्यादा। देखिए मतलब पूरा 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 यहीं पे रख दिया। और बाबू की जो मौसी है ना, वो ये बाबू की एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा हंसती हैं, बहुत ज़्यादा हंसती हैं। पता नहीं क्यों बहुत हंसती हैं। मुझे भी हंसी आ रही थी। गाइस ये देखिए बाबू के टेडी वगैरह देखिए कैसे रखे हैं कैमरे के सामने बाबू ने। और बाबू को देखिए, मतलब देखिए जरा। और माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं, तो जागरण कहीं ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जागरण का बुलावा आ गया, तो जागरण में तो भाई जाना ही पड़ेगा। तो मना नहीं कर सकते, कुछ भी दिक्कत पक्कत हो, कुछ भी हो, मना नहीं कर सकते। और जागरण में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो एक भाभी है ना, उनके यहाँ से बुलावा आया था कि जागरण है तो आ जाना। तो मेरे यहाँ पे मतलब जेठानी जी तो जा नहीं रही हैं क्योंकि जेठ जी की तबीयत नहीं ठीक है, तो इसलिए तो जो मेरे पड़ोस में है ना, अब यही मान लो कि फ्रेंड है वो लोग, ऐसे ही मान लो जैसे नहीं मायके कॉलेज में ऐसे स्कूल में फ्रेंड होते हैं ना, तो ऐसे ससुराल में भी हो जाते हैं आस पड़ोस के लोग फ्रेंड, तो वो फ्रेंड ही समझ लो। तो वो 2 लोग जा रहे थे तो उनके साथ में निकल गई थी मैं, साड़ी वाड़ी बांध ली थी मैंने, यही वाली साड़ी बांधी थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, नए कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। 2 जगह जाना है मुझे, पहले मैं जाऊँगी जागरण में एंड उसके बाद में फिर एक भाभी आई थी ना, मतलब पड़ोस की, तो उनके पोते पोते का मुंडन था, बाबू के नाम का ही नाम है उसका भी नाम रुद्र, तो उसका मुंडन था, तो वही पार्टी वगैरह है तो वहीं जाऊंगी। तो खाना पीना शाम का बनाना नहीं है, वहीं पे खाना पीना है मेरा और इनका भी। एंड आज का लोग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी हमारे अगले न्यू वीडियो में। तब तक लिए आप सभी अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।